स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई जोरों शोरों से है। चलिए, हमने जो एक वीडियो कल अपलोड किया था उसमें आपने देखा था कि हमने साझेदारी मतलब कि जो 12th क्लास की अकाउंटेंसी है उसके फर्स्ट पार्ट साझेदारी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखिए, आप लोग कहोगे मैम आपने तो कल 7 ही क्वेश्चन डाले, उसमें 7 ही क्वेश्चन आपने हमें बताए। देखो, धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को हम बढ़ा रहे हैं। जैसे आज हम 10 करवा देंगे, कल 15 करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि एग्जाम में मैंने कल भी कहा था ना, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है हमारे लिए। होता है या नहीं होता? क्योंकि एक एक नंबर हमारा क्या करता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही है कि जब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हमारे सही जाएंगे तो बाकी के क्वेश्चंस भी तो सही जाएंगे। देखो, हम जब पढ़ाई करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, ब्रीफली पढ़ते हैं। ब्रीफली पढ़ने का मतलब क्या है? बुक के बीच में से एक सेंटेंस के बीच में से भी आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, माइंड में टपक से आता, अरे ये तो याद था, ये तो मैंने पढ़ा था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लेकर आए हैं। आज का सेशन भी साझेदारी बेसिक्स पे ही है। उसके बाद हम कल आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम बहुत जल्द क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो हमारे इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में न्यूनतम सदस्य साझेदार होते हैं। पहला क्या है? एक साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है। उसमें न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम से कम। न्यूनतम का मतलब कम से कम कितने साझेदार सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? देखो, एक बंदा साझेदार नहीं हो सकता। मैंने कल भी बताया था कि एक बंदा साझेदार नहीं हो सकता। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक साझेदारी संस्था में, एक फर्म में सदस्य साझेदार कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। साझेदारी में अधिकतम सदस्य होते हैं। देखो, अब वही बात कि मैम आप तो कह रहे हो कि ना अधिकतम भी बता रहे हो, आप न्यूनतम भी बता रहे हो। न्यूनतम का मतलब कम से कम और अधिकतम का मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट होती है, कितनी होती है? 100 होती है। कुछ बच्चे 200 बताएंगे। देखो, 200 मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो 2013 हमारा एक्ट है साझेदारी का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि उससे पहले 200 थे लेकिन 200 में क्या था, बहुत घिसपिस हो जाती थी, बहुत ही डिस्प्यूट्स होते थे। तो उन्होंने क्या किया, 2014 में एक रूल निकाला, रूल नंबर 10। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं साझेदार? सिर्फ 50। क्योंकि 50 साझेदारों में काम करने में भी आसानी होगी। होने को तो 50 होते हैं, लेकिन ये 50 भी किसी 500 से कम नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो न्यूनतम सदस्य साझेदारी में कितने होते हैं? 2। और अधिकतम सदस्य 50। और कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, आपको बताया था कि बैंकिंग व्यवसाय वाली साझेदारी में कितने सदस्य होते हैं। तो हमने कितने बताए थे? कितने बताए थे? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी। क्योंकि मैंने इसलिए कहा कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी भी तो मेमोरी का चेक करें कि आप लोगों को याद है भी या नहीं, कहीं भूल गए कि मैम ने वो क्लास ली थी, उसमें मैम ने बता दिया। अब हमें याद करने की क्या जरूरत है? मैंने फिर कह रही हूँ बेटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये तो हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चन ला रहे हैं, तो अभी हम बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के, इनके क्वेश्चन लाएंगे। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और मैंने क्या कहा, बहुत जल्दी ही आने वाले 10-15 डेज में हम हमारी क्लासेस भी स्टार्ट करके इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साझेदारी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? देखो, साझेदारी की प्रमुख विशेषता मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं। देखो, हर किसी के एक फीचर्स होते हैं कि अच्छा वो उसमें क्या गुण है, वो दिन भर पढ़ाई करता है, दिन भर पढ़ाई करती है, वो क्या करती है, वो समय से सो जाती है, समय से टाइम से उठ जाती है, स्कूल जाती है, बहुत पंक्चुअल है, अपने सारे प्रोजेक्ट तैयार करती है, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती है, सब काम करके मैम को उस टाइम पे सबमिट करा देती है ना फीचर्स। तो ऐसे ही पार्टनरशिप की भी फीचर्स है। तब आपको बताना है कौन कौन सी है। पारस्परिक अभिकरण मतलब एक दूसरे के मेल मिलाप होना चाहिए ना भाई। अगर साझेदार एक दूसरे में मेल मिलाप ही नहीं करेंगे तो क्या वो साझेदार बन सकते हैं? फिर वो बस ठीक है यार, काम के लिए है साझेदार। तो ऐसा हमें नहीं करना। फिर है साझेदारी के उत्तरदायित्व। यस, पार्टनरशिप में लायबिलिटीज होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, लाभ का विभाजन होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हम साझेदारी किस लिए कर रहे हैं? अरे हम किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से तो जुड़े हुए। हमारा मोटो क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जब प्रॉफिट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सॉरी, है ना।
लाभ का विभाजन मतलब उपरोक्त सभी क्या है साझेदारी की प्रमुख विशेषता, पारस्परिक अभिकरण, साझेदारी के उत्तरदायित्व, लाभ का विभाजन। अब साझेदारी में अधिनियम कौन सा कार्य करता है, कौन सा अधिनियम कार्य करता है साझेदारी में, बताइए। आप लोगों ने जब पढ़ा है, जब हम टीचर जब फर्स्ट डे पढ़ाती है या पढ़ाता है आप लोगों को 12th क्लास के बच्चों को अकाउंटेंसी, सबसे पहला एक ही वो बताता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा काम करता है, 1932 1932। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम अभी तो आप 2013 कह रहे थे, तो बेटा 2013 तो न्यू एक्ट है, ये अभी तक लागू नहीं किया, यानी इसके अकॉर्डिंग रूल्स है, बट जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम है ना, वो अभी कौन सा काम कर रहा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में कौन सा अधिनियम कार्य करता है, 1932। देखो साझेदारी में न्यूनतम सदस्य 2, अधिकतम सदस्य कितने, 50, और साझेदारी की प्रमुख विशेषता पारस्परिक अभिकरण, लाभ का विभाजन, हानि का विभाजन, साझेदारी के उत्तरदायित्व, एक दूसरे में मेल मिला, संवेदनशीलता, ये सारी बहुत सारी चीजें इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साझेदारी में अधिनियम कौन सा कार्य करता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखो, नए साझेदार के प्रवेश के समय उसके द्वारा लाई गई पूंजी पुराने साझेदारों को मिलती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि जब नया साझेदार एंट्री करता है, नया न्यू पार्टनर आता है फर्म में, तो वो जब उस टाइम पूंजी लाता है ना, पूंजी लगाता है, लाने का मतलब पूंजी जो उसके लगाए, क्योंकि बिना पूंजी लगाए तो कोई भी साझेदार बन नहीं सकता है। तो जब वो पूंजी लगाएगा तो उसकी लाई गई पूंजी पुराने साझेदारों को मिलती है क्या, समान अनुपात में, उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में, पुराने साझेदारों की पूंजी के अनुपात में, या सत्य कथन, बताओ, आप लोगों को बताना चाहिए। भाई मैंने पार्टनरशिप का आपको एक सेकेंड, हाँ? अच्छा सॉरी, क्या मैंने आपको बताया है साझेदारी का, आपको मैं कल से ब्रीफली और पहले ही बता चुकी हूँ साझेदारी का, तो मैं आपको वापस ही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। नए साझेदार के प्रवेश, जब नया पार्टनर आता है, एंट्री लेता है, तब उसके द्वारा लाई गई पूंजी पुराने साझेदारों को मिलती है क्या, मिलती है क्या, तो देखो समान अनुपात में बिल्कुल नहीं, समान अनुपात में कम मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में, इसको भी रखते हैं पुराने साझेदारों की पूंजी के अनुपात में, तो पुराने साझेदारों की जो पूंजी का अनुपात है उसका मान के चलो उन्होंने कम लगा रखी, उसने नहीं ज्यादा लगाई है, तो उस अनुपात में थोड़ी ना मिलेगी, या सत्य कथन। तो देखो हमेशा क्या होता है, जब नया साझेदार आता है और वो अपने साथ पूंजी लाता है, तो वो उसको पुराने साझेदार को कैसे मिलता है, उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात है, मतलब उनके छोड़े गए अनुपात में। साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू होते हैं, साझेदारी खातों के देखो विशिष्ट पहलू, पहलू का मतलब क्या होता है, चरण, स्टेप्स, बहुत सारी चीजें होती है, देखो हर किसी में हर चीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो देखो क्या होगा इसका, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू होते हैं, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू कौन कौन से होते हैं, तो देखिए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब इसको वापस से बनाना, एक बार थी हमारे, हम रिजोल्यूशन कर दिया, खत्म कर दी, और उसका वापस बना रहे हैं। फिर क्या है, साझेदारी फर्म का विघटन, रिजोल्यूशन मैंने बताया ना, खत्म करना। साझेदार के पूंजी खाते का अनुरक्षण, भाई साझेदार का जो कैपिटल अकाउंट है ना, पूंजी खाता, उसका क्या करना, उस पर निगरानी रखना, उसको ध्यान में रखना, या उपरोक्त सब। देखो साझेदार खातों के विशिष्ट पहलू क्या होते हैं, सारे ही होते हैं। एक साझेदारी के खातों में क्या क्या जरूरत होती है, साझेदारी फर्म का क्या पुनर्गठन, विघटन, अनुरक्षण उसके खातों का, ये सब क्या होते हैं साझेदारी पहलू के, साझेदारी के क्या होते हैं, पहलू होते हैं। देखो वापिस क्वेश्चन देख लेते हैं। नए साझेदारों के प्रवेश के समय उसके द्वारा लाई गई पूंजी पुराने साझेदारों को मिलती है किसमें, उनके द्वारा त्याग किए अनुपात में। जो पुराने साझेदार है ना, उन्होंने जो त्याग किया गया अनुपात है ना उनका, उससे उसको मिलती है। फिर पुराने साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू होते हैं, कौन कौन से, फर्म का विघटन, फर्म का अनुरक्षण, वो सॉरी खातों का अनुरक्षण, वो फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 1 मार्क के हमारे एग्जाम में बोर्ड में आते हैं। अब हम इसके बाद जो लेकर आएंगे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस स्टडीज का लेकर आएंगे। उसमें भी हम मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चंस का एक सेशन करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस का हम सेशन नहीं करेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चे भी उबड़-खाबड़ हो जाते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता टीचर ने क्या पढ़ाया, कहाँ से पढ़ाया। तो हम चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन नहीं,
जितने भी बनेंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि ये अब तो पढ़ लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 12th क्लास और 11th क्लास की कॉमर्स की तैयारी इतने बढ़िया तरीके से करा देंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन से समझा करके भी और रिटर्न में लिखवा करके भी, कि आपको कहीं भी कुछ आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या है, बिल्कुल घबराओगे नहीं। और देखो कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है, कॉमर्स का मतलब होता है पैसे संबंधी क्रियाएं। पैसे संबंधी क्रियाएं मतलब कि धन व्यापार। व्यापार में क्या है, आप किसी को भी वैसे चीजें दे दोगे, कोई आपको सामान बेचने के लिए जो सामान देगा वो फ्री में दे देगा, नहीं देता है। हमेशा पैसे के बदले ही पैसे सामान दिया जाता है। बार्टर सिस्टम वो हम पढ़ते हैं जब, कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या है, चीज के बदले चीज देना, नहीं, यहाँ पैसे के बदले में आपको सामान मिलता है। अब वो सिस्टम नहीं है। तो ऐसा ही सेशन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। बहुत जल्दी हम क्लासेस भी करेंगे। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो इस सेशन को, तो जल्द से जल्द शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।